सन 1910 का एक शांत प्रातःकाल था। मस्जिद में साईं बाबा के दर्शन करने के लिए मैं जैसे ही पहुंचा, मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। आज बाबा एक अनोखी तैयारी में लगे थे। उन्होंने फर्श पर एक पुराना सा टाट बिछाया, उसके ऊपर हाथ से चलने वाली चक्की रखी और उसमें गेहूं डालकर खुद चक्की पीसने लगे। मैं सोच में पड़ गया, बाबा चक्की क्यों पीस रहे हैं? उनका तो घर नहीं, परिवार नहीं, फिर आटे की जरूरत ही क्या? आसपास मौजूद लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन किसी में बाबा से पूछने का साहस नहीं था। थोड़ी ही देर में यह अद्भुत समाचार पूरे शिरडी में फैल गया। साईं बाबा खुद चक्की पीस रहे हैं और देखते ही देखते मस्जिद में भीड़ उमड़ पड़ी। इसी भीड़ में से 4 निडर स्त्रियां आगे बढ़ीं। बाबा के पास पहुंचकर उन्होंने धीरे से चक्की का खूंटा पकड़ लिया और बाबा को चक्की से हटाकर स्वयं पीसने लगी। वे भक्ति भाव से गाती जा रही थी और आटा पीसती जा रही थी। पहले बाबा को क्रोध आया, परंतु उन स्त्रियों की सच्ची श्रद्धा देखकर उनकी आंखें कोमल हो गई। वे शांत होकर मुस्कुराने लगे। पीसते पीसते स्त्रियों ने सोचा, बाबा के पास तो कोई घर परिवार नहीं, वे भिक्षावृत्ति से ही गुजारा करते हैं, उन्हें आटे की क्या जरूरत? निश्चित ही यह आटा बाबा भक्तों में ही बांटेंगे। यही सोचकर वे गीत गाती रहीं और थोड़ी ही देर में पूरा आटा पीस कर तैयार कर दिया। फिर उन्होंने आटा 4 भागों में बांटा और अपने अपने हिस्से को लेकर जाने लगी। परंतु तभी बाबा की शांति एक पल में बदल गई। वे क्रोधित होकर बोले, अरे ओ स्त्रियों, क्या तुम पागल हो गई हो? किसके बाप का माल उठाकर ले जा रही हो? क्या यह किसी कर्जदार का माल है जो यूं ही ले जाओगी? जाओ, यह आटा गांव की सीमाओं पर ले जाकर बिखेर दो। स्त्रियां डर गईं। फिर आज्ञा मानकर सारा आटा गांव की चारों दिशाओं में जाकर बिखेर दिया। मैंने यह सब देखा पर मेरा मन प्रश्नों से भर गया। आटा और गांव की सीमाएं, इसका अर्थ क्या है? बाबा ने ऐसा क्यों किया? मैंने शिरडी वासियों से पूछा। उन्होंने बताया, गांव में इस समय हैजा विषुचिका का भयंकर प्रकोप है। बाबा ने चक्की में गेहूं नहीं बल्कि उस महामारी को प्रतीक रूप से पीसकर नष्ट किया है। यह सुनकर मैं आश्चर्य में पड़ गया और सचमुच कुछ ही दिनों में हैजा का कहर बिल्कुल समाप्त हो गया। लोग फिर से स्वस्थ और प्रसन्न होने लगे। उस क्षण मेरे हृदय में एक दिव्य भावना उमड़ आई। मुझे समझ आ गया, बाबा की हर लीला में एक गूढ़ रहस्य छिपा होता है। उनकी करुणा, उनकी शक्ति सिर्फ देखने में साधारण लगती है, परंतु भीतर से अत्यंत अलौकिक होती है। इसी प्रेरणा ने मुझे साईं बाबा का चरित्र लिखने की प्रेरणा दी और बाबा की कृपा से वह कार्य भी सफल हुआ। कथा पूर्ण होती है, पर बाबा का संदेश आज भी जीवित है। जिसमें भक्ति और सच्चा भाव है, साईं उसकी हर पीड़ा, हर संकट को चक्की में पीसकर मिटा देते हैं।